दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आज आपको पता है कि ईवीएम को लेकर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट दिल्ली के जंतर मंतर पर होना था। तमाम ईवीएम के आंदोलनकारियों द्वारा कॉल दी गई थी, लेकिन जो आंदोलन है उसको कहीं ना कहीं पुलिस ने धारा 144 लगाकर रोक दिया है। पूरे जंतर मंतर को सील कर दिया गया और जो प्रदर्शनकारी वहां पहुंचे उनको, ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं मंदिर मार्ग थाना, यहाँ पर लाकर अंदर डिटेन कर दिया गया है। अंदर जो है आंदोलनकारियों को रखा गया है। आंदोलनकारियों की नारेबाजी भी लगा रहे थे, हालांकि हम लोगों को अंदर जाने की इजाजत नहीं है, इसलिए हम आपको दिखा रहे हैं। आज ईवीएम को लेकर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था। जब से 5 लाख के जो चुनाव नतीजे आए हैं तब से लगातार यहाँ पर देश में ईवीएम को लेकर एक बहुत बड़ा धड़ा जो है वो प्रोटेस्ट कर रहा है, और उसी को लेकर एक बड़ा प्रोटेस्ट आज था। लेकिन अब 4 मार्च तक धारा जंतर मंतर पर एक धारा 144 लगा दी गई है। किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, कोई प्रोटेस्ट करने की इजाजत नहीं है। और अब जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर हैं, कब छूटेंगे इसकी भी हम अपडेट देंगे, और अगर कोई बाहर आता है तो उससे भी आपकी बात करवाएंगे। दोस्तों, जैसा कि आज ईवीएम को लेकर बड़ा प्रोटेस्ट था, और प्रोटेस्ट में सरकार ने जो है वो जंतर मंतर पर धारा 144 लगा रखी है पुलिस ने। और पुलिस ने सबकी, जो भी लोग प्रदर्शन करने आ रहे थे सबको डिटेन कर लिया है। पीछे मंदिर मार्ग थाना है जिसके अंदर सभी को रखा गया है। आप कभी कभी प्रदर्शनकारियों की बाहर जो आवाजें हैं वो सुन सकते हैं। और इसी में एक प्रदर्शनकारी जो ईवीएम को लेकर पहुंचे थे वो मेरे साथ हैं यहाँ पर। थोड़ा सा बताएंगे क्या परिचय है, कहाँ से आए थे? मैं जावेद अहमद। मैं अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश से आया था। हाँ, तो क्या कहेंगे, आप इतनी दूर से आए थे ईवीएम का प्रोटेस्ट? देखिए, हम लोग ईवीएम के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने के लिए आए थे, क्योंकि पिछले 1 जनवरी को हम लोग भी आए थे। यहाँ पे लाखों का प्रोटेस्ट था और हमारी मांग भी थी कि ईवीएम को जल्द से जल्द बंद किया जाए, नहीं तो फिर हम 10-12 दिन के बाद फिर आएंगे। और ये जो है, इस वक्त जो केंद्र की सरकार है, ये हमारा आर्टिकल 19 का उल्लंघन कर रही है, हमको प्रोटेस्ट नहीं करने दे रही है। जबकि भारतीय संविधान के अनुसार हम कभी भी अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं, जिसके लिए दिल्ली में जंतर मंतर सुरक्षित जगह है। यहाँ पर धारा 144 नहीं लग सकती जंतर मंतर पे, क्योंकि हमारे प्रोटेस्ट करने का हमें अधिकार संविधान से मिला हुआ है। ये हमारे अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। तो आपको लगता है कि जितना बड़ा प्रोटेस्ट की कॉल दी थी अब नहीं हो पाया, लोगों को यहाँ डिटेन कर लिया गया है, जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो नेता, जो लोग इसमें थे, कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम वावन मेश्राम साहब के सपोर्ट में आए थे। अब हम उनके अगले आदेश का इंतजार करेंगे। अभी इस बार जो हम लोगों का हल्का फुल्का आंदोलन था, अगर आज हमें नहीं करने दिए हैं तो इसका मतलब कि अब हम अपने संगठन की तरफ से इसके 10 गुना की तादाद में आएंगे। अब की बार 10 लाख की तादाद में आएंगे। लेकिन आप लोगों को क्यों लगता है, क्या दलीलें दी गई हैं सरकार की तरफ से कि भाई नहीं, ये जो है इस वजह से प्रोटेस्ट नहीं होगा? भारत सरकार और चुनाव आयोग हमारे प्रोटेस्ट से डर गई है। हाँ, हम लोगों ने जो धरना प्रदर्शन पिछले कई सालों से शुरू किया है, हाँ। अब ये लोगों के दिमाग में और दिल में बैठने लगा है। लोग हमारे सपोर्ट में आने लगे हैं, जिससे केंद्र सरकार डर गई है। और केंद्र सरकार चाहती है कि भारत की आम जनता के पास ये हमारा मैसेज ना पहुंचे, इसलिए हमारे ऊपर तरह तरह के जुल्म कर रही है। हमारे कार्यकर्ताओं को लाकर इस थाने में बंद कर दी गई है, और जो कि ये सरासर अन्याय हमारे कार्यकर्ताओं के साथ। हम रोड पर नहीं कर रहे थे, हम वहां पर जंतर मंतर पे कर रहे थे। जंतर मंतर पे सुरक्षित स्थान है प्रोटेस्ट करने का। ये हमारे अधिकारों का हनन है, भारतीय नागरिकों का अधिकारों का हनन कर रहे हैं। पुलिस तो यही कह रही है ना कि जब धारा 144 लगी है तो कहीं ना कहीं आप लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। देखिए, धारा 144 उन्होंने दिल्ली शहर में लगाई है। जंतर मंतर प्रोटेस्ट की जगह है। आप गूगल कीजिए प्रोटेस्ट साइट किधर है दिल्ली में, तो वो आपको जंतर मंतर बताएगी। जब प्रोटेस्ट साइट पर आप कैसे धारा 144 लगा सकते हैं? क्या लग रहा है कि ईवीएम को लेके जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से बहुत से लोग मुखर हुए हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, उसको लेके ये कोई डर है, या ये लगता है कि आप ही लोग? देखिए, वावन मेश्राम साहब 2014 से लगातार सड़कों पर प्रदर्शन करवा रहे हैं अपने समर्थकों से, अपने संगठनों से। और वो खुद भी लगातार इस पे हमेशा बोलते ही आ रहे हैं कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी है, जो उसको कभी भी हैक किया जा सकता है। और ये सरकार जो चुनी गई है, ये सिर्फ ईवीएम मशीन के घोटाले से चुनी गई है। और जब तक इसको हम ईवीएम मशीन को बंद नहीं करवा देंगे, तब तक हम अपना आंदोलन बंद नहीं करेंगे। किसी से बात हुई आपकी अंदर जो है क्या किसी से? जी, हमारे जिला अध्यक्ष लालजी गौतम अंदर बंद हैं। हाँ। उनसे हमारी बात हुई है, तो वो कह रहे हैं कि आप अंदर आइए, लेकिन अंदर हमको नहीं जाने दिया जा रहा है, क्योंकि मैं भी गिरफ्तारी देने के लिए ही आया हूँ। यहाँ आए हैं, क्या लग रहा है आगे फिर कब तक चलता रहेगा ये? ये देखते हैं।
जितना लंबा ये खींचेंगे उससे डबल लंबा हम खींचेंगे। अच्छा, आपको लगता है क्या खींचा जा सकता है? जी हम खींचेंगे जरूर। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जो सरकार कहती है कि 400 पार, तो कहीं ना कहीं उसका कार्य करने की शैली से जनता खुश है, लहर चल रही है प्रधानमंत्री की, इसको क्यों नहीं मान रहे आप? लहर सिर्फ ईवीएम मशीन से चल रही है, पब्लिक के दिल दिमाग में नहीं है। किसी भी व्यापारी से, किसी भी स्टूडेंट से या आम जनता से आप पूछ लीजिए, यहाँ तक कि इनसे किसान नहीं खुश हैं तो आम जनता कहाँ से खुश रहेगी? कौन खुश है इनसे? सिर्फ ईवीएम और चुनाव आयोग से ये जीत रहे हैं। चुनाव आयोग कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं लोगों को, तमाम, और 2-2 हजार रुपए दे रहे हैं, कहा जा रहा है मोदी जी मोदी जी। भाई हम मजदूर हैं, हम किसान हैं, हम पूरे देश को नहीं पूरे विश्व को खिलाने की औकात रखते हैं अपने मेहनत से। न ठंडी देखते हैं, न गर्मी देखते हैं, न बारिश देखते हैं, अनाज पैदा करते हैं। अनाज पैदा करने वालों की औलाद है हम। 5 किलो राशन के भूखे नहीं, हमको भिखारी बना रहे हैं हमारे नस्लों को। ये 5 किलो राशन दे के क्या कर रहे हैं? 5 किलो राशन दे के हम लोगों को भिखारी बना रहे हैं, ताकि हमारी आने वाली नस्लें मेहनत ना करे, मजदूरी ना करे, पढ़ाई ना करे, नौकरियां ना करे, वो 5 किलो राशन पे निर्भर हो जाए। ये अब बताइए, हमको सिर्फ 500 का राशन दे के हमारे लाखों करोड़ों का नुकसान कर रहे हैं, हमारे अधिकार छीन रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन से क्या होगा? हमको कपड़ा भी चाहिए, मकान भी चाहिए, हमें अच्छी शिक्षा चाहिए, अच्छी नौकरियां चाहिए, और हमें शासन सत्ता में भागीदारी भी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता है कि अब जब 1 महीना बचा तब आप लोग आ रहे हो, क्या फर्क पड़ेगा? सरकार कहती है भाई ये तो जब हार जाते हो तब आ जाते हो। नहीं, आप गूगल कर लीजिए बावन मेश्राम साहब को, बहुजन मुक्ति पार्टी को, बामसेब को, भारत मुक्ति मोर्चा को, बहुजन क्रांति मोर्चा को, आप देख लीजिए। लगातार हम 2014 से हर दूसरे महीने, हर महीने हम सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, और सिर्फ दिल्ली में नहीं करते, पूरे भारत के लगभग 730 जिलों के 567 जिलों में हम लगातार प्रदर्शन करते हैं, और एक साथ करते हैं, और सभी जिला मुख्यालयों पर गिरफ्तारियां देते हैं, घेराव करते हैं। और आप ये गूगल करके देख लीजिए। आप लोगों ने तो 25 तारीख को पीटीएम घेराव का भी कॉल दिया, वो कैसे होगा जब 22 तारीख नहीं हो पा रहा है? आज शाम की रणनीति देखिएगा। अब तो इन्होंने हमें छेड़ दिया, हमारे कार्यकर्ताओं को घेर कर। अभी तो हमारे बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे हुए हैं, अभी हम उनके आदेश का इंतजार कर रहे हैं। हमारे लाखों कार्यकर्ता जो अपने घरों में बैठे थे, जिन्हें बुलाया नहीं गया था, क्योंकि यह सामान्य एक प्रोटेस्ट था, अब देखिए हमारा प्रोटेस्ट। चलिए, यानी प्रोटेस्ट अभी होगा, अब बढ़ेगा। लेकिन चुनाव को तो बस 1 महीना बचा, डेट आ जाएगी, आचार संहिता लग जाएगी, क्या होगा फिर? एक राज की बात बता दूं, पार्टी से हटके, संगठन से हटके, वामन मेश्राम साहब अपने संगठन के 15 लाख कार्यकर्ताओं को पूरे भारत में तैयार कर रहे हैं। हम एक साथ 15 लाख ईवीएम मशीन तोड़ेंगे इस लोकसभा इलेक्शन में। देखते हैं चुनाव आयोग कैसे लगता है, क्या फायदा होगा? इनको मजबूरी में बैलेट पेपर से इलेक्शन करवाना ही पड़ेगा। क्या नाम है सर आपका? जावेद अहमद। कहाँ का है? अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश। आप कुछ कह रहे थे भैया, क्या कहेंगे? आपको भी लगता है ईवीएम में ईवीएम गड़बड़ है? हाँ, गड़बड़ है ईवीएम। मोदी जी का नहीं लगता आपको भी? अरे नहीं, बेईमानी करते हैं। आपको भी लग रहा है बेईमानी बेईमानी होती है। जो अच्छे अच्छे काम जो मैंने भाई साहब से भी पूछा कि राशन मिल रहा है, प्रधानमंत्री देश के लिए काम कर रहे हैं, जाति धर्म राम मंदिर बन रहा है, वो सब काम नहीं कर रहा क्या उनके तरफ से? कच कोई काम ना कर रहे हैं, कोई काम नहीं। कहाँ से रहने वाले? यूपी के। यूपी में कहाँ से? संभल। संभल के रहने वाले।